हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने पैसिव किया है और पैसिव के लिए हमने इंडेफिनिट फॉर्मेट को देखा। उसके लिए आप लोगों को प्रेजेंट से लेकर यहाँ तक क्लियर किया। प्रेजेंट सिंपल को जब हमने लिया तो बी के साथ थर्ड फॉर्म में वो क्रिएट किया जा रहा है, राइट। पैसिव किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। अब नेक्स्ट वन पर हमने पास्ट को देखा तो वही है कि भाई सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म पोस्ट थर्ड तो इसमें चलनी है। फ्यूचरिटी में गए तो वहां पर चूंकि बेस फॉर्म आती है तो हम बेस फॉर्म में बी ले रहे हैं, मॉडल तो रहने का। ये बातें हमने कल समझ ली हैं। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब इससे आगे जो काम है उसमें हम आए हैं कंटिन्यूअस फॉर्मेट पर। कंटिन्यूअस में खुद ही बी होती है, ये आप लोगों को पता है। तो बी इसकी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें तो बी ही लेनी है और लेनी है एक्शन के हिसाब से, और एक्शन आईएनजी है। आईएनजी को जब बी में जोड़ा जाएगा तो वो बीइंग बनता है, बीइंग बन गया। आईएनजी फॉर्म जो हमें एक काम के चलते रहने को बता रही है, इसकी एक कंडीशन है जो मैं ट्रांसलेशन में भी बता चुका हूं आपको। कंडीशन ये है कि आईएनजी फॉर्म बिना बी के आ ही नहीं सकती। तो ये भी आईएनजी फॉर्म है इन पैसिव। अब ये भी बिना बी के आ नहीं सकती, तो बी तो आपको इसमें देना पड़ेगा। ये बी बीइंग का एक सेंस है। अब चूंकि बी यहां बी के सेंस में नहीं है, यानी बी के जैसी नहीं दिख रही, तो यहां तक तो सही है। जब हम फ्यूचरिटी में जाते हैं तो चूंकि मॉडल हमारे सामने पड़ते हैं, अब मॉडल को तो बी बी ही लेनी पड़ती है। मान लो कि हम विल बी शैल बी लें तो विल बी बीइंग और शैल बी बीइंग बहुत एब्सर्ड लगता है, इसलिए उस हिस्से को अब कोई पढ़ाता नहीं है। हालांकि एमए इंग्लिश में ये पढ़ाया जाता रहा, पढ़ाया भी है मैंने, लेकिन आपसे कभी पूछा नहीं गया है, ना एसएससी ने पूछा है, ना बैंक ने, ना किसी और ने, एनडीए सीडीएस कहीं पर भी नहीं था। तो इसलिए हम सीधे तौर पर केवल दो ही टेंसेस में आईएनजी फॉर्म को लेंगे। प्रेजेंट के लिए कंटिन्यूअस फॉर्मेट और पास्ट के लिए कंटिन्यूअस फॉर्मेट। फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्मेट को पैसिव नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? बाकी चीजें ठीक है। अभी क्या है कि इजारम है तो इजारम में से ही एक को चूज करना पड़ेगा आपको। वोजवर है तो वोजवर में से ही सिंगुलर प्लूरल देख करके चूज होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये हम ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल का सेंस यानी एक्शन जो कि यहां पर थर्ड फॉर्म में मिलेगा हमें, इसमें तो थर्ड ही चलनी है, वो तो कोई चलना नहीं है। इसमें तो एक्शन आईएनजी हो जाता है, इसमें नहीं कर सकते। पैसिव मींस बी प्लस थर्ड फॉर्म, चाहे कैसी भी बी हो, वो आईएनजी की हो, बी हो, इजारम हो, जो भी। बी प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव, ये बात जाननी है। सेंटेंसेस देखते हैं, एक सेंटेंस क्लियर करते हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर। क्लियर हुआ है? तो शी इज राइटिंग अ लेटर मतलब कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्या है? अ लेटर। अब जो अ लेटर आया ये भी सिंगुलर है, प्रेजेंट फॉर्मेट है। इजारे में से एक को चूज करते हैं हम, तो अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने ले लिया जो कि सब्जेक्ट की जगह प्लेस हो गया। इज सिंगुलर ही है, हमें बीइंग एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जिससे कि हम आईएनजी फॉर्म क्लियर कर पाए। बीइंग और थर्ड फॉर्म में हमें एक्शन को लेना है जो कि उसमें आईएनजी में है, रिटन
बाय लगाया हर। इज दैट क्लियर? एक और सेंटेंस लेते हैं। मोहित is scolding the children. अब ये हमारे पास आ गया है मोहित इज स्कोल्डिंग द चिल्ड्रन, यानी कि हमारे पास जो आया आईएनजी फॉर्म स्कोल्ड है और हम इसे बीइंग स्कोल्डेड में बदलने वाले हैं। ऑब्जेक्ट देखें तो किसको डांट रहा है वो, किसे? होम का आंसर है हमारे पास द चिल्ड्रन। तो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट लेना है, हमने सब्जेक्ट बनाया इसको, तो ये हुआ द चिल्ड्रन। अब ये आर लेगा, ये बात याद रखनी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है इधर के वर्ब को देखते हैं और उसमें इस देखते हैं, वहां भी इजी लगा देते हैं एवरी टाइम। एवरी टाइम ऐसा नहीं होगा, हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ सब्जेक्ट बना उसी के तो अकॉर्डिंग आएगा। भाई वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही चलती है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है एवरी टाइम का, तो चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ सब्जेक्ट कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट को, भले ही लेकिन एक्शन की बजाय बी को तो वो ही कवर करेगा, सिंगुलर प्लूरल है तो हमने यहां पर लिया चिल्ड्रन आप। अब हमने ले लिया है बीइंग, आईएनजी फॉर्म तो तोड़नी है, और स्कोल्डेड बाय मोहित। डूअर तो मोहित ही। देखो डूअर शो करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी को समझाना चाह रहे हैं, और कभी कभार तो डूअर देना भी पड़ता है, जब प्रोनाउन होते हैं तो जरूर देते हैं हम लोग, या फिर नाउन होता है, तो हम अगर उसे ना दें तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है यार ये काय का पैसे हुए, इसमें भाई नहीं। अभी आगे जा करके आप जब इन दोनों को इंटरेक्ट करेंगे लैंग्वेजेस को, तो वहां आपको पता चलेगा कि डूअर की जरूरत ही नहीं है शो करने, वो धीरे धीरे होगा। अभी हमने यहाँ पर देखा कि सब्जेक्ट जो बना इधर से, ऑब्जेक्ट को जब हम उठा करके लाए इसे, तो ये प्लूरल है, और प्लूरल को प्लूरल ही वर्ब का फॉर्मेट चाहिए, प्लूरल यार, सिंगुलर इज। अगर मी को उठा के लाओगे तब जा करके आएगा एम। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास है, पास्ट में भी चलते हैं। रवीना was reading a novel। अब दोनों और सिंगुलर आ जाए तो सरदर्दी कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। एवरी टाइम इसकी हमें प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। तो रवीना वाज रीडिंग अ नॉवेल, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है वोट का आंसर अ नॉवेल, तो हमने अ नॉवेल लिया। अ नॉवेल वाज, पास्ट में हम सिंगुलर ही रहेगा, आईएनजी फॉर्म को हम हटाएंगे तो बीइंग रेड। यहां पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड बोली जाती है, स्पेलिंग सेम है, रीड रेड रेड, बट स्पेलिंग READ, ऑल द थ्री फॉर्म्स आर सेम। इस बात को ध्यान रखना चाहिए हमें कि भाई ये यहां रेड बोली जाएगी, रेड, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में इसको रीड बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म में रीडिंग बोलते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में रेड, और पैसिव पूरा ही थर्ड फॉर्म पर चलता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यहां तक हम ले आए हैं। अब इसमें डूअर देना है तो बाय
रवीना। इज दैट क्लियर? एक और सेंटेंस देते हैं। Why you not having a bath at that time? क्या तुम उस वक्त नहा नहीं रहे थे? हैव अ बाथ और बैथ, ये वर्ब जो है वो बैद है, बाथ नाउन है, और हम अधिकतर लोगों को देखते हैं हैव अ बाथ, हैव अ शावर, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, तो उसका मतलब भी नहाना ही होता है। तो इसमें एक्शन के तौर पर हमें हैव मिलता है, इसका मतलब बाथिंग ही है। लेकिन चूंकि हैव आया तो हम सेंस जो देखते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम हैव को हटा दें, अब हैव की ही थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी आपको। सेंटेंस देख लेते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया है? ये बात अब ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन है, राइट? तो अब बात, ये जरूरी नहीं है कि आप बात में आर्टिकल ले ही नहीं, अनकाउंटेबल भी बहुत से लोग यूज करते हैं पूरी तरह, लेकिन हैव के साथ में अगर हम हैव टी, प्योर अनकाउंटेबल है, हैव फूड, प्योर अनकाउंटेबल, तो आप चाहो तो ए को हटा सकते हो, लेकिन ये चलता है बहुत ज्यादा, इसलिए आदत हो जाती है हमें, तो हम देते हैं। खैर कुल मिला के है तो ये अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर ही रहेगा। तो अब बात जो हमने लिया इसको क्वेश्चन फॉर्म में चुकी है, तो हमें क्वेश्चन फॉर्म तक जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन फॉर्म में वॉज लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो है, तो ये भी तो क्वेश्चन है यस और नो टाइप, तो ये भी हम यस और नो टाइप बनाएंगे। यस और नो टाइप बनाया, वॉज अ बाथ। अब आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग, थर्ड फॉर्म आएगी हैव की, तो हैड, राइट? बाय यू, एट दैट टाइम, क्वेश्चन फॉर्म है। यहीं पर वाई अगर हम लगा दें तो वाई आ जाएगा, राइट? तो इस बात को ये समझना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड है वो जैसा पहले चल रहा था उसका फंक्शन वैसे ही चले, ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, आसान बहुत है। आईएनजी फॉर्म आने पर आपको बीइंग एक्स्ट्रा लेना है, इजारम बोझवर ही रहेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आते हैं इससे आगे, फ्यूचरिटी नहीं बनेगी कंटिन्यूअस में, बता चुका हूं, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल फ्यूचरिटी को नहीं लेता है। अब आ जाते हैं हम परफेक्ट पर। परफेक्ट में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो परफेक्ट बनता है हैव के साथ थर्ड फॉर्म लेकर, बेस फॉर्म ही बताते हैं हम, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिया, परफेक्ट बन गया। हैव की सिंगुलर फॉर्म है हैज, प्रेजेंट के लिए यूज होगी। पास्ट फॉर्म है हैड, पास्ट के लिए यूज होगी। फ्यूचरिटी चूंकि मॉडल पर चलती है तो बेस फॉर्म हैव है, तो विल के साथ है और शैल के साथ है, हालांकि मैं सारा लिख देता हूं। तो हैव को जब आप यूज करेंगे तो फॉर प्रेजेंट हैज हो हैव, पास्ट हैड एंड विल और शैल के साथ, फ्यूचरिटी के साथ हम लोग जब चलेंगे तो ये मॉडल्स हैं, पहले बेस फॉर्म लेंगे और वो बेस फॉर्म है इनकी हैव। ये निगेशन अगर इनमें आता है एक से ज्यादा हिस्सों में तो यहां आ जाएगा। अब ये जुड़ जाते हैं थर्ड फॉर्म से, तो ये एक्टिव वॉइस में परफेक्ट है, इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको, राइट?
ज्यादा सोचना क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इनकी नेचर पर जाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट बड़ा भयंकर सिस्टम देता है, टेरिबल है। कई जगहों पर बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि यार चुका लिख रहा है लेकिन हम नहीं बना पा रहे हैं, पास्ट बनता है। कई बार हम देखते हैं कि भाई यार ये ताती ते में जा रहा है, बहुत से बच्चे हैं जो प्योर ट्रांसलेशन के ही बेस पर चलते हैं, वो देखते हैं कि उसमें परफेक्ट बन रहा है तो दिक्कत होती है। पास्ट में डबल एक्शन आ जाता है, कभी नो सूनर का यूज आ जाता है, कभी हार्डली स्कैर्सली आ जाता है, तो दिक्कत देता है। और फ्यूचरिटी में एक और प्रेजेंट बनता है तो वहाँ तो बहुत दिक्कत देता है। यहाँ तो नेचर वाइज हमें बनाना ही बनाना है, कोई सरदर्दी लेनी नहीं है। तो हमें क्या मिला कि भाई हमें वर्ब ही थर्ड फॉर्म में मिली एक्शन। अब वर्ब थर्ड फॉर्म में मिली तो हमें इसमें बी की थर्ड फॉर्म देनी है, और ये है बी थर्ड फॉर्म है। अब चूंकि इंग्लिश में आप थर्ड फॉर्म तभी ला पाएंगे जबकि आप हैव को यूज कर रहे हैं, तो हैव लेना ही पड़ेगा। तो यानी हैज हैव ही रहेगा, जैसा हमने कंटिन्यूअस में देखा था, उसमें भी नहीं बदल रहे थे वो। बिना इसके थर्ड फॉर्म आ नहीं पाएगा। पास्ट के लिए हैड ही रहेगा और फ्यूचरिटी के लिए वही विल हैव शैल हैव चल रहा है। अब यहां तक हमने इसे ले लिया। ये जो मैं इसको बीच में यहां क्रॉस कर देता हूं, इट मींस कि ये हैव इनमें नहीं आ सकता, राइट? क्योंकि उनका हैव तो आ गया है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आया। इसमें हैव एक्स्ट्रा है क्योंकि इसमें तो मॉडल लेने पड़ रहे हैं, तो बेस फॉर्म हमने ली। तो अब ये बीन से जुड़ गया, जो हमने देखा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के बराबर पहुंच गया है ये सबसे लंबी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव पैसिव में। हम देखें तो अब इसके बाद थर्ड फॉर्म तो रहती ही है, वो कहां जाती है? इसमें एक फायदा होता है, जब आप परफेक्ट को देखते हैं तो एक बड़ा फायदा ये है कि आपको वर्ब की फॉर्म नहीं सोचनी पड़ती। हालांकि वर्ब की फॉर्म सभी को याद होनी चाहिए, लेकिन इसमें सोचना नहीं पड़ता भाई थर्ड है, थर्ड ही लगा नहीं है, काम खत्म। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बस वही करना है। एक सेंटेंस देखते हैं भाई, I have killed many foxes। फोक्सेस भी होते हैं, फोक्सेस भी लगाते हैं, फोक्सेस लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज दैट क्लियर? तो हमने देखा भाई आई हैव किल्ड मैनी फोक्सेस, हमने इसको उठाया और मैनी फोक्सेस को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना, मैनी फोक्सेस। अब ये लेगा हैव और उसने भी लिया है। यहीं पर आता अ फॉक्स, तो अ फॉक्स हैज, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड हमेशा चलेगा एक जैसा ही। अब चूंकि हैव तक आ गया, अब ये तो आपने ले लिया, अब ये लेना पड़ेगा हमें क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ हम बेस कर रहे हैं इसको। बीन किल्ड बाय मी, आसान है फॉर्मेट, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है इसके अंदर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट को देखते हैं। शी हैड completed her task before I at the food। देखो अधिकतर जो हमें बिफोर आफ्टर की क्लोज मिलती है, ये वाला हिस्सा, इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता।
हम इंट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं, बिफोर आई स्लेप्ट एटसेट्रा, तो उसमें सोचना नहीं पड़ता, उस हिस्से को भूल जाओ, उधर का कर दो। लेकिन अगर दोनों और ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे इसमें एट के पास में ऑब्जेक्ट है, राइट, तो हमें दोनों को ही बदलना पड़ेगा। ये देखिए, तो हमारे पास है हर टास्क ऑब्जेक्ट ही है, हैड, अब पास्ट में तो ज्यादा सोचना नहीं है, बीन हैड के हिसाब लगेगा, कुछ और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हैड बीन कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड बाय हर। आप चाहें तो बाय दूसरी क्लोज के बाद भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें तो दोनों और डूअर है और दोनों और हमारे पास ऑब्जेक्ट है। बिफोर द फूड, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है तो हम इसको भी बनाएंगे, और ये पास्ट है, was eaten by me। तो अगर डबल क्लोज आ रही है और डबल क्लोज में हमें मिल रहा है दोनों और ऑब्जेक्ट, यानी एक्शन के साथ ऑब्जेक्ट दोनों और है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं कि डबल क्लोज होने पर दोनों क्लोजेस के अंदर में ही सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं। एक्टिव आया तो पैसिव, आया तो एक्टिव में बदलते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट को देखते हैं, एक सेंटेंस फ्यूचर का भी देखते हैं। I shall have स्लैप लेंगे तो यार इंट्रांजिटिव हो जाएगी, ट्रांजिटिव। I shall have taken tea before she comes। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, देखो इसमें भी ट्रांजिटिव आ सकती है, लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब जब हमारे सामने आती है तो इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई चेंज तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं कि इस हिस्से को भूल ही जाए तो बढ़िया, इसी को बना लो। तो इतने को ही बनाना है। टेक का अपना एक ऑब्जेक्ट है और वो है टी। टी फ्यूचरिटी में गई तो विल हैव लेगी, विल हैव बीन टेकन बाय मी, और बिफोर वाले सेंटेंस में चूंकि चेंज हो ही नहीं सकता है, बिफोर शी कम्स, ये ऐसे ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो जब भी आप देखते हैं कि भाई टेंस वाइज अगर हमें चलना है तो केवल वर्ब को देखिए, एक्शन जो है वो किस सेंस में है, थर्ड फॉर्म में बीन आएगा, और थर्ड फॉर्म बिना हैव के नहीं आती, तो इसमें भी है उसमें भी है, वो किसी भी फॉर्मेट में, राइट। हैज को भी हैव ही कहते हैं और हैड को भी हैव ही कहते हैं। जब आप पहुंचते हैं इससे पहले आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग देना पड़ेगा, लेकिन बीइंग हो आईएनजी हो, इनके लिए आप अगर टेंस वाइज रहा रही बताना चाह रहे हैं तो आपको बी लेना पड़ेगा सपोर्ट के लिए, तो वो देना पड़ता है। फ्यूचरिटी में इसमें काम नहीं करते। इससे पहले हम चले, अगर हमें बेस फॉर्म मिल रही है तो बी आएगा, मॉडल वहीं का वहीं रहेगा। अगर हमें सेकंड फॉर्म मिल रही है तो हमें सेकंड फॉर्म मिलने पर सेकंड फॉर्म में हम बी छोड़ेंगे, बी के बिना कुछ नहीं होना, बी प्लस थर्ड फॉर्म ही पैसिव है। और इससे पहले पर अगर हम जाते हैं तो हमें मिलेगा ये प्रेजेंट का सिंपल या इंडेफिनिट, तो फर्स्ट फॉर्म मिल रही है या सिंगुलर फॉर्म मिल रही है फर्स्ट फॉर्म की, इज आर एम यानी फर्स्ट फॉर्म बी का। ये ही बात ध्यान रखने की। इज दैट क्लियर? ठीक है, हम मॉडल्स को और देख लेते हैं एक बार। हमने चूंकि मॉडल सारा कर लिया है लगभग,
अगर कभी मॉडल आता है, कोई भी मॉडल, एनी मॉडल, भाई मॉडल क्या है, हमने पूरा चैप्टर किया, कैन मॉडल है तो कुड भी है, मे मॉडल है माइट भी है, विल मॉडल है वुड भी है, शैल मॉडल है शुड भी है, ought to मॉडल है, मस्ट मॉडल है, राइट। तो जो मॉडल्स आते हैं उनके साथ में हमें बेस फॉर्म मिलती है। अब इसे यहां से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक्शन की बेस फॉर्म हर मॉडल में होती है और विल और शैल भी तो मॉडल हैं, इसलिए विल भी शैल भी किया। तो एनी मॉडल जो भी हमने यूज किया है एक्टिव में, वो ही पैसिव में जाकर के बी लेकर थर्ड फॉर्म लेगा, क्योंकि बेस फॉर्म तो है, तो बेस फॉर्म तो हमने बी की ले ली, राइट। तो मॉडल में कोई चेंज नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि भाई कैन का कुड कर दो, ये रिपोर्टिंग नहीं है, नरेशन में नहीं है। नरेशन में ऐसा होता है कि कैन का कुड किया, मे का माइट किया, इसमें ऐसा मत सोचना। बहुत से बच्चे हैं, मुझे काफ़ी उन्हें दिक्कत होती है तो वो मुझसे कहते हैं कि जी कैन का कुड क्यों नहीं किया आपने, तो वो यहाँ नहीं होगा क्योंकि सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस यहाँ पर लागू नहीं है। तो कोई भी मॉडल आया तो उसके साथ बी लगाया, और थर्ड फॉर्म सबसे आसान है, इसको एक बार देख लेते हैं। She can deceive anyone। हमारे पास में मॉडल क्या है, कैन, तो कैन ही रहेगा। अब एनीवन इसका ऑब्जेक्ट है, तो हमने लिया एनीवन, मॉडल के साथ हम क्या करने वाले हैं, हम उठाएंगे कैन में बी, कैन बी डिसीव्ड बाय हर। भाई ये तो हमने सीख लिया है कौन सा कहाँ रखना है, तो इतना ज्यादा उसको बार बार बताना इतना जरूरी नहीं है। अगर इसी में हम कैन को पहले रख दें तो उसका भी कैन पहले आ जाएगा, तो आसान बहुत होता है। क्वेश्चन वर्ड रख दें वो भी आ जाएगा। Why ought you not to respect your parents? राइट। तो हमारे पास जो आ रहा है वो सेंटेंस, वो टू बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, सीधा बनाना होता है वो बना लेते हैं, जब उन्हें क्वेश्चन बनाना होता है, निगेशन बनाना होता है, तो कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत ज्यादा दिक्कत मानते हैं, क्योंकि उन्हें ये एहसास नहीं हो पाता कि टू कहाँ आएगा। टू हमेशा बेस फॉर्म के पास आएगा एक्टिव में, पैसिव में टू से पहले बी जुड़ेगा और फिर थर्ड फॉर्म आएगी, और तो इधर उधर घूम जाएगा क्वेश्चन के लिए। इसी को यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं। तो वाई हमारे पास में क्वेश्चन वर्ड है वाई, राइट। अब हम इसमें देखें तो वाई आया तो मॉडल भी वही आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स सीधे आ जाएगा, ये सब्जेक्ट बन गया अब इसका, योर पेरेंट्स। अब आगे इसमें निगेशन सब्जेक्ट के बाद आता है, अब ये टू बी लेगा, भाई और टू है तो और टू बी ही तो लगाना है एक्स्ट्रा मॉडल में। तो ये जो टू बी है ये इतनी दूरी तय कर जाता है। कई बार बच्चों को ये दिक्कत है, ये एक्टिव में भी दिक्कत करता है कुछ को, कि यार ये यहाँ क्यों आ गया, उसके साथ ओट के साथ टू क्यों नहीं है, वहां नहीं रहेगा, इन्फिनिटिव एक साथ आता है, यानी टू प्लस फर्स्ट हो, टू बी रिस्पेक्टेड by you। ये हो गया, इज दैट क्लियर। तो मॉडल्स तक आपको ये समझना है कि मॉडल अगर कभी आया तो मॉडल हमेशा इसी तरह से चलेगा जैसा कि उसको चलना चाहिए। तो हम यहां पर एक और सेंटेंस लेते हैं भाई,
where should ये तो मेरा ही है I leave you, राइट। हालांकि इसको जो है स्पोकन में ड्रॉप के सेंस में ही लेते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लीव अगर आती है तो ये वर्ब लीव जो होती है उसकी पैसिव नहीं बनती, क्योंकि वो प्योर इंट्रांजिटिव है। लीव की बनती है, तो मुझे वो बताना होता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास लीव का ऑब्जेक्ट है, किसे? यू। उनका आंसर है तो मिल गया है, तो यू आएगा। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड तो वहीं रहेगा, वो तो कहीं जाता नहीं कभी। मॉडल है, मॉडल भी जो का त्यों ही रहेगा, मॉडल में चेंज नहीं होता है, ये सिंगुलर प्लूरल भी नहीं होता, एक विल शैल में ही चेंज होता है फर्स्ट पर्सन और अदर्स के। तो वेयर शुड यू बी लेफ्ट बाय मी, राइट। इस सेंस में अक्सर आदमी दूसरे को लेकर के जा रहा है, उस सेंस में इसको लेकर के चलते हैं, तो इसे आज की डेट में ज्यादातर लोग ड्रॉप के सेंस में लेकर चलते हैं। वेयर शुड आई ड्रॉप यू, कहां तुम्हें उतार दूं यानी छोड़ दूं। लीव का मतलब एक तरह से बेसहारा छोड़ना होता है, इसलिए इसका यूज ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने ये समझाने के लिए बताया आप लोगों को कि भाई अगर लीव आती है और ऑब्जेक्ट के साथ आती है तो कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो हमें क्या करना है कि हमें एक्टिव और पैसिव दोनों को, देखिए इधर में मैंने सब जगह पैसिव नहीं लिखा है, तो आप वो समझ लेना एक बार। एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए जो बातें बताई हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि मॉडल अगर आ रहा है तो मॉडल में बी लगा दो, कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी। उससे पहले अगर हम देखें परफेक्ट आ रहा है तो परफेक्ट में बीन लगाकर थर्ड फॉर्म दो, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी यानी हैव पूरी तरह से शो करना पड़ता है, राइट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हम कर ही लेते हैं। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस आ रहा है तो आईएनजी को बीइंग कर देते हैं हम, थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन बी वैसी रहेगी, इज़ारम बोजवर वाली बी रहेगी, विल भी शैल भी नहीं लेते। अगर हमारे पास बेस फॉर्म मॉडल ही तो है, देखें तो मॉडल ही तो है, बस आईवी के लिए हम जो है इसमें शैल का यूज करेंगे, बाकी तो इसमें बी लगकर थर्ड फॉर्म है ही। सेकंड फॉर्म अगर आती है तो उसको वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। अगर हमें फर्स्ट फॉर्म एस मिलता है ये वाला हिस्सा, तो ये फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर करते हैं, जैसे हैव को हैज करते हैं उस सेंस में, तो हम इज़ारम का यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म बी की ये। और मैंने ये बता ही दिया है हर बार कि बी जो है मेन वर्ब से अपनी फॉर्म को लेगा, यानी जो एक्शन है उसी में बी ले जाओ, एक्शन जो हो रहा है वो तो थर्ड ही आएगा इसमें, राइट। सब्जेक्टिव केस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। जहां तक मुझे लगता है कि इतने के बाद में आप लोगों को सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को एक दो बार आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। अगर फिर भी क्लैरिटी ना आए तो आप हम लोगों को बताएं, हम और ज़्यादा क्लैरिटी करेंगे। अभी जितना भी आपके पास है मॉडल्स तक का वो पैसिव करें। 10th लेवल पर ये ग्रामर में मिलेगा, यूपी बोर्ड के लिए बता रहा हूँ मैं, और 12th लेवल पर ये ट्रांसफॉर्मेशन में मिलेगा चैप्टर। तो आप केवल मॉडल्स तक जाएं, इंपेरेटिव या अदर्स जो कि इन्फिनेटिव वगैरह उन्हें अभी ना छेड़ें, वो मैं बताऊंगा। पहले इसकी प्रैक्टिस लेंगे हम। इसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड्स को खास तरह से डील किया जा सकता है, जैसे कि हूम है, हूँ है, वोट है, विच है, हाउ मेनी है, राइट। तो उनको मैं एक बार क्लियर करूंगा कल, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तब जबकि उस पर हमारी कमांड आ जाएगी। मैं करीब करीब 50 सेंटेंसेस के जरिए करूंगा। कल 20 कर लेते हैं, 30 अगले दिन कर लेंगे, 30 कल कर लेते हैं, 20 अगले दिन। तो उसमें क्या होगा कि एक्टिव पैसिव में कमी नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर?
अब आप इस पर जितनी कर सकते हैं प्रैक्टिस अपनी बुक से करें, थोड़े आसान सेंटेंस हैं, फिर मैं थोड़े मुश्किल सेंटेंसेस भी उसमें ऐड कर देता हूँ। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।